अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की गुड मॉर्निंग मेरी कॉलोनी से शुरुआत हुई है। अभी सुबह के टाइम हो रहे हैं 5:10। और हम वॉक के लिए नहीं निकले हैं। एक्चुअली क्या था कि रात में हम अपनी बहन के यहाँ रुक गए थे, तो अभी बहन के घर से अपने घर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो सोचा कि क्यों ना एक वॉक भी हो जाएगा और अपने घर भी चले जाएंगे। तो बस सुबह का मौसम देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। कोयल की कुकू, चिड़ियों की चहक, हल्का सा रोशनी, ठंडी ठंडी हवा। तो बस दिन की शुरुआत यहाँ से हुई है। आज देखते हैं सारे दिन क्या रहता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं, क्या देते हैं, क्या लेते हैं। बस आप इसी तरह से मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अच्छे अच्छे से कमेंट करते रहिए। चलिए आज देखते हैं आगे क्या रहता है। गेट लॉक है। अभी मैंने कॉल किया है सरकार को, तो वो आ रहे हैं, गेट खोल रहे हैं। जब तक हम बाहर में वेट कर लेते हैं। देखिए, और फिर मैंने यहाँ पे बना लिया था नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाया था गरम गरम कचौड़ी, चने की सब्ज़ी और साथ में सूजी का हलवा। जो आपको वीडियो में सूजी का हलवा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये था आज का नाश्ता। और नाश्ता जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही बस एक कॉल आ गया। तो वो कॉल क्या आ गया और इतना जल्दी और इतना इमरजेंसी में हम कहाँ निकल गए, तो वो इंशाल्लाह आप आगे देखिएगा। और रेहान को लेकर निकले थे और साथ में जो गांव से दो क्या बोल सकते, भाई, मेरा गांव का भाई आया हुआ था। तो इसको भी इसके जगह पे पहुंचाना था। मतलब अभी तो आया था मेरे घर पे, बट ये कहीं पे और डेरा लेके शिफ्ट होने वाला था। तो पटना में इतना इन लोग को आइडिया नहीं है, तो मैंने सोचा चलो तुम लोग को तुम्हारे जगह पे पहुंचा देते हैं। तो फिर ये दोनों भाई को भी ये पूरा इधर उधर देख रहा था, आ गया कहाँ कहाँ जा रहे हैं क्या। मैं इसको रास्ते पर बताते जा रही थी कि ये मार्केट है, ये पैलेस है, ये वो है। तो बस जी, दरगाह रोड चलिए ना आप चलिए ना आगे, हम बता देंगे आपको कहाँ उतरना है। देखो कैसे कैसे जगह पे ऑनलाइन के चक्कर में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अरे बाप रे बाप, मेरे को तो डर भी लग रहा है इतनी छोटी छोटी। ऊपर और संडे है ना, तो बहुत लोग छुट्टी पे रहते हैं ना। एक जगह तो मैं पाऊंगा दूसरा भी। तो गाइस फाइनली तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे जहाँ पे हम लोग को आना था, विज़िट करना था। लेकिन इतना दिक्कत हुआ, इतना मुश्किल हुआ कि आपको हम क्या बताएं। मतलब कम से कम 1.5 से 2 घंटा हम लोग का वक्त एक्स्ट्रा गया। और हम लोग सोचा नहीं था कि इतना अंदर भी हम लोग को आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, किस लिए आना पड़ेगा, क्या लेने आना पड़ेगा, तो ये आगे आप मेरे बेटा से सुनिए, वो मेरे बेटा बताएँगे क्योंकि उसका ये सब कुछ फेवरेट है, उसको ज़्यादा आइडिया है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आए हुए थे डू इन मिनट्स MTV स्टोर पे, क्योंकि मुझे एक MTV परचेज़ करना था। तो वो MTV यहीं मैं देख चुका था यूट्यूब पे, तो वहीं से लेना था। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे वैरायटी के फ्रेम्स हैं। और देखिए यहाँ पे साइकिल भी बहुत सारी है। तो मतलब यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ना, वो सारे आउट ऑफ इंडिया से मंगाए गए हैं, इंपोर्ट करवाए गए हैं इन सबको। तो मैं देखा था कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तो कंफर्म था कि मुझे यहीं से परचेज़ करना। और यहाँ पे ये जो टायर है दो, मैं पसंद कर रहा हूँ कि कौन सा टायर लूँ। और यहाँ पर साइकिल मेरी रेडी हो रही थी। तो यहाँ पे मतलब साइकिल को पूरी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं आप। अभी की साइकिल मेरे देख लीजिए कैसे है, और उसके बाद मैं पूरा कस्टमाइज़ करा के चेंज करवा देता हूँ।
आपको जैसा अभी वीडियो में दिख रहा है, आप आगे देखिएगा कि पूरा साइकिल चेंज हो जाएगा। मैं टायर से लेके गियर तक सब चेंज करवा लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सीट लगने वाला है, और ये तो फिर कैश है जो दिखाना है। और इसको मतलब लेके गए थे हम लोग आधा कैश, अभी आपको आगे दिखाते हैं हम लोग। गिनिए भाई। प्रूफ है, प्रूफ। टोटल कितना है? आप काउंट कीजिए ना, काउंट करके लाया तो उसमें से 20 लाया था, लेकिन 200 उसमें से निकला है। एक बार आप काउंट कर लीजिए, बाकी ऑनलाइन करेंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मेहनत से मिलता है, ये किसी का कॉपी नहीं है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपना नाम नहीं ऐड करवा सकता है। ये आपका खुद का मेहनत का नाम है, तो इसको तो एकदम दिखाना चाहिए। काश मेरे पास कब आएगा। हाँ, कर देना भाई मेरे को। और सच बताएं, सिल्वर प्ले बटन देख कर ना मुझे मतलब इतनी खुशी हुई। और सच बताऊं तो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा था। मतलब वीडियो में तो मैंने काफ़ी देखा था, लेकिन रियल में और हाथ में लेकर छू कर ये मेरा फ़र्स्ट फीलिंग था, भले वो मेरा नहीं था। और पता है मतलब ना, एक है ना, दिल से दुआ निकली कि इंशाल्लाह मेरे पास भी ये चीज़ आएगा और मेरा मेहनत भी दिखेगा। और जो लोग भी यूट्यूबर हैं जो इतना मेहनत करते हैं, उन तक ये चीज़ें अभी नहीं पहुंची, तो उनका भी आएगा। सिल्वर भी आएगा, गोल्डन भी आएगा, इंशाल्लाह आगे भी आएगा, डायमंड भी आएगा। बस मेहनत करते रहिए। और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, तो मैंने भैया को बोला, भैया आप इसे छुपा के क्यों रखे हुए हैं, आप इसको सामने फ्रंट रखिए ना, क्योंकि आपकी मेहनत का ये चीज़ है, तो आपको तो इसको फ्रेम करके सामने रखना चाहिए कि कोई भी कस्टमर आए तो ये चीज़ को देखें। आप ठीक है, आप एक बिज़नेस कर रहे हो, ये चीज़ें हैं, लेकिन आपका ये एक अलग प्लेटफॉर्म का मेहनत है, तो इसको तो आपको दिखाना चाहिए था। तो कहने हाँ हाँ अच्छा नहीं लगता, लोग क्या सोचेंगे। मैंने बोला क्या सोचेंगे, अपने मेहनत को दिखाने में क्या सोचेंगे मतलब होता है। मेरे पास तो आए तो मैं तो सबसे पहले दिखाऊँ। तो खैर यहाँ पे हो चुका था, रेहान साइकिल ले चुके थे, काफ़ी खुश थे। भले मेरे पॉकेट थोड़ा हल्का हो चुका था, लेकिन चलिए कोई नहीं, बच्चे की खुशी के लिए इंसान कुछ भी करता है। और हर एक चीज़ का एक एज होता है। अभी जो रेहान का एज है वो साइकिल का ही एज है, तो बेस्ट से बेस्ट जो होता है हम लोग देने की कोशिश करते हैं। अब उसको जिसमें खुशी हो, तो चलिए, बच्चे की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और यहाँ से ले जाना भी थोड़ा टफ़ था, लेकिन हम लोगों ने ऑटो पे नहीं, सॉरी, हवा, वो भाई साहब बोले कि रहने दीजिए, बाद में भिजवा देते हैं। लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, किसी तरह से आप इसी हवाई पे ही एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि बच्चे के पास इतना भी पेशेंस नहीं था कि वो परचेज़ करने के बाद आपके पास छोड़े, वो साथ में ले जाना चाहता था रेहान। तो फिर हम लोगों ने हवाई पे उसको अच्छे से चारों तरफ से बांध के टाइट करके, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था, तो देखिए भाई साहब एडजस्ट कर रहे हैं कैसे रखना है। तो फिर हम लोग इंशाल्लाह उसको अल्हम्दुलिल्लाह लेके घर पहुंच गए थे। और रेहान की खुशी का क्या कहना, उसकी खुशी में मेरी खुशी थी। तो बस ये था यहाँ का, ये चीज़ें। घर आने के बाद असल में क्या था ना, आज संडे था, तो और फैमिली मेम्बर मोनी, इज़ू और भी सब लोग पार्क गए हुए थे, और हम लोग को भी जाना था, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि हम तो ये रेहान को लेकर चले गए थे साइकिल दिलाने के लिए। और इतना लेट हो गया आने में कि पार्क का जो टाइम था वो लगभग ख़त्म होने पे था। तो मैंने सोचा अब वहाँ जाएंगे, घर आए, फिर यहाँ से लगभग मान लीजिए 25-30 मिनट का रास्ता था पार्क जाने का। तो हमने बोला ऐसा करते घर पे 5-10 मिनट आराम करते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो बस ये सब करते करते इतना लेट हो गया ना कि हम लोग के हाथ से वो एक एंजॉय तो निकल गया, जो फैमिली एंजॉय था पार्क में बच्चे लोग के साथ, तो वो तो नहीं कर पाए। तो चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। लेकिन चलिए, रेहान का ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी था। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मतलब कैसा लगा आप लोग को ये साइकिल। और रेट मैंने आपको क्लियर नहीं किया है, तो ये मुझे 25,000 में मिला था। तो वो भैया भी अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जी गाइस, घर आने के बाद लगी थी ज़ोर की भूख, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने ले लिया यहाँ पे बटर और मलाई और ब्रेड, और साथ में मैंने बना लिया यहाँ पे चाय। उसके बाद फिर से हम हो गए रेडी, क्योंकि अब हम लोग को जाना है इको पार्क। रेहान भी रेडी होकर बैठे हुए हैं, लेकिन रेहान को जाने का मन नहीं है, इनको जाने का मन है साइकिल चलाने के लिए। लेकिन हम बोला नहीं, आज वो रुक जाओ, कल से चलाओगे, अभी जहाँ चलना है वहाँ चलेंगे। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह नदीम का कर रहे हैं वेट। बाकी इज़ू और लोग जा चुके हैं इको पार्क। टाइम भी ओवर हो रहा है, 7 बज चुका है, 8 बजे इको पार्क बंद हो जाता है। लेकिन देखिए इंशाल्लाह, यस, उससे पहले शायद हम लोग इंशाल्लाह पहुँच जाए। उसके बाद फिर वहाँ से, हाँ,
बैडमिंटन खेलने का टाइम ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से कहाँ जाते हैं वो इंशाल्लाह आपको बरखास। उसके बाद आपको बताते वाला बात नहीं रहा। तो चलिए ठीक है, पहले जल्दी पी लेते हैं चाय। सरकार आएंगे तो फिर करेंगे हल्ला, जल्दी चलो जल्दी चलो। उनसे ज़्यादा फिर हम करने भाग लगेंगे। जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग खाएंगे फ्राइड मोमो। सिर्फ आज घूमना खाना एकदम बोलते ना खर्चा डे है। इतना महंगा साइकिल लेने के बाद भी खाएंगे फ्राई मोमो। और कहाँ जाएंगे? बरखास। ओके गाइस, पहले हम पीते हैं चाय थोड़ा सा। लेते हैं ठंडी ठंडी सांस, गरम गरम चाय। उसके बाद फिर नहीं, गार्ड अंकल को दे दीजिए। तो जी गाइस, अब हो चुकी है रात। हम लोग को निकलना था शाम में पार्क के लिए, लेकिन रात हो चुकी है। चलिए कोई नहीं, कभी कभी दिक्कत हो जाता है, टाइम का मसला हो जाता है। रेहान कहाँ हो? दिख नहीं रहे हो। हम लोग पार्क तो पहुंच गए, लेकिन टाइमिंग जो था वो ओवर हो चुका था, एंट्री बंद हो चुकी थी। तो हम लोग पार्क के बाहर वेट कर रहे थे, अंदर से मोनी, ईजू, राजा सबके आने का। तो बाहर में ही हम लोग वेट कर रहे थे। तो बस रेहान को तो मौका चाहिए था। तो रेहान ने बोला कि मम्मा अभी सबको आने में टाइम है, तो ऐसा कीजिए ना, मुझे मोमो खिला दीजिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है। वैसे भी भूख भी लगी थी ना, हम लोग जब साइकिल लेके आए थे तो घर पे मैंने तो चाय ब्रेड खा लिया था, लेकिन रेहान कुछ नहीं खाए थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद रेहान ने जल्दी जल्दी मोमो खाया। उसके बाद फिर आइसक्रीम की फरमाइश हो गई, तो मैंने उसको आइसक्रीम भी दिला दिया। और वेट करने लगे थे कि कब लोग बाहर, क्योंकि बाहर में इतना बोरिंग फील हो रहा था ना वेट। तो जी गाइस देखिए, अब इज्जू अंदर से आ रहे हैं और हमें बाहर, इज्जू है अंदर। इज्जू, इज्जू, अरे इज्जू को नहीं नहीं, अली 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 अली। हाँ ना, ये नहीं खेलता। कॉल करें क्या पुलिस को? रुक जाओ। और यहाँ पे इज्जू को हम लोगों ने रिसीव कर लिया और सारी फैमिली हम लोग सब एक साथ हो गए। लेकिन फिर दिक्कत ये हो गया ना कि गाड़ी छोटी पड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम लोग इतने सारे फैमिली थे और गाड़ी पे एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो फिर अब ये डिसाइड होना मुश्किल हो रहा था कि कौन लोग गाड़ी से जाएंगे, कौन लोग ऑटो से जाएंगे। तो लास्ट में हुआ कि जिनको जहाँ पे जैसे बैठना है कंफर्टेबल जो हो, तो कुछ लोग गाड़ी पे चले गए और फिर हम लोग रुक गए कि नहीं हम लोग ऑटो से जाएंगे आराम से, धीरे धीरे हवा खाते हुए। तो फिर यहाँ पे हम, मेरी बहन, राजा और मेरा बेटा सब लोग रुक गए थे, 4-5 मेंबर। ऑटो लास्ट में कर लिया और वो लोग गाड़ी से निकल चुके थे। तो फिर हम लोग यहाँ से जाने लगे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना शहर, कितना प्यारा लग रहा है ना। लग रहा है कि दिवाली या दशहरा वाला सजावट, लेकिन नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप पटना शहर में जहाँ पे भी जाओगे ना, आपको इसी तरह से सजा हुआ हर चीज़ दिखेगा। बस ऐसा फील होगा कि आज दिवाली की रात है या चांद रात है। तो ये है खूबसूरती यहाँ की। तो ये सब हम लोग देखते हुए, कुछ बातें करते हुए, पार्क के बारे में पूछते हुए कि तुम लोग क्या किए, कैसे एंजॉय किए। और अफसोस भी लग रहा था मुझे जब मैं जान रही थी कि उन लोगों ने क्या क्या कितना एंजॉय किया। लेकिन चलिए कोई नहीं, होता है कभी कभी। सिर्फ हम और रेहान ही मिस कर गए थे। अलंकार इसमें बस आ गया राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। और फिर यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठे हो गए थे और हम लोग यहाँ पे, हम लोग का डिनर था। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे बरखास में, डिनर वेट कर रहे थे हम लोग। और हम लोगों ने एक दिन पहले बुकिंग किया था, लेकिन यहाँ पे जब आने के बाद मालूम हुआ कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 16 मेंबर थे। तो हम लोग को जो स्पेस मिलना था ना वो नहीं मिल पाया।
छोटा वाला कैबिन दे रहे थे, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इतने लोग नहीं वहाँ पे एडजस्ट हो पाते। तो इस चीज़ को लेके ना यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, तू मैं वाली बात आ गई। तो काउंटर पे जो मैनेजर थे वो बोले थे नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई है, सॉरी। तो अब क्या कर सकते हैं, और फिर एक मूड बन जाता है ना चीज़ों का, तो अच्छा नहीं लगता है कि वो चीज़ें कैंसिल करें। तो एडजस्ट हम लोग को ही करना था, क्योंकि जो लोग को उन्होंने स्पेस दे दिया था, हम लोग का कैबिन दे दिया था 16 मेंबर वाला, तो उन लोग को भी तो नहीं हटा सकते ना। उन लोग का डिनर चालू हो चुका था, हम लोग थोड़ा लेट भी पहुँचे थे। तो बस हम लोग के पास यही एक ऑप्शन बचा था कि हम लोग उनका वेट करते, जो फैमिली मेम्बर थे, कि वो लोग जब कैबिन खाली करेंगे तब, या फिर दूसरे कैबिन में जाना। तो वेट करना पॉसिबल था नहीं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कोई लोग वहाँ पे डिनर कर रहे हैं तो वो तो इत्मीनान से रिलैक्स होकर ही करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने भी पैसा दिया है। तो फिर लास्ट में हम लोगों ने छोटा वाला कैबिन लिया। थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन चलिए कोई नहीं। असल में दिक्कत क्या हुआ फिर, ये बेवरेज वगैरह, ये बेवरेज है, ये बेवरेज है। इसो इधर देखिए, इसो अरे अच्छा वो बनाओ ना। ठीक है इधर देखो, इधर देखो, ई करो, ई चलो ये रुको एक मिनट, ई करो, ई रुको एक बैठो बैठो बैठो, ई वो बोला इसमें जोमेटो वाला बोलता हम लोग के साथ आपका बुकिंग मेरे पास आया ही नहीं। और यहाँ पे काफ़ी हम लोग इन्जॉय कर रहे थे, काफ़ी बातें हो रही थी हम लोग में, और सब्र बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम लोग एक दूसरे से इतना बात कर रहे थे ना, और उसमें थोड़ा वक्त निकल जा रहा था। और हम लोगों ने मेनू पहले ही डिसाइड कर रखा था कि हम लोग को क्या ऑर्डर देना है, क्या खाना है। और हम लोगों ने सबसे स्पेशल वाला जो थाल होता है ना, वो हम लोगों ने ऑर्डर दिया था पहले से ही। थाल का बुकिंग भी पहले से ही हो चुका था, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है आने में। तो बस हम लोग की सारी नज़र सामने ही थी, कब आएगा कब आएगा। और जैसे ही थाल आया ना, तो आप देख सकते हैं सरकार भी लग गए एक उसका फोटेज लेने में, और सब लोग बस कि जल्दी से आए कि हम लोग टूट पड़े। क्योंकि पता है पार्क से निकलने के बाद बच्चे लोग तो ऐसे भी भूखे थे और थके हुए भी थे। और मैं भी आई थी तो मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था कि ज़्यादा क्या, कुछ नहीं खाया था, बस एक ब्रेड और चाय। तो मुझे भी भूख लगी हुई थी, सब लोग को भूख लगी हुई थी। और टेस्ट का तो क्या कहना, मैं 2 दिन पहले भी यहाँ पे आई थी, तो मैंने यही मतलब आपने शायद वीडियो देखा होगा, मैंने उसका भी वीडियो डाला था। तो ये टेस्ट मुझे पहले से पता था, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। और यहाँ का सबसे स्पेशल थाल है ये। तो मैंने 2 थाल मंगवाया था, और पूरी फैमिली में ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा बच भी गया था ना इतना अच्छे से खाने के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बरकत हुआ इसमें। और एक साथ एक थाल में खाने से तो ऐसे भी बरकत होता है। तो चलिए खाने का मज़ा लेते हैं, और काफ़ी इन्जॉय हम लोगों ने भी किया। आप यहाँ इसमें बोलते हैं हाँ देखा जी यहाँ और काफ़ी देर के बाद हम लोगों ने कैबिन को छोड़ा। डिनर ख़त्म होने के बाद भी ना हम लोग कैबिन को छोड़ ही नहीं रहे थे, इतनी मस्ती खेल बातचीत। और सच बताएं ना, डिनर तो अपनी जगह है, और फैमिली गेट टुगेदर की बात ही अलग होती है। तो भाग दौड़ की लाइफ में ना ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप एक साथ फैमिली को टाइम दें, बातें करें, और थोड़ा लाइफ एंजॉय करें। क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी होता है, इतना माइंड स्ट्रेस होता है, इतना ज़िम्मेदारियाँ होती हैं चीज़ों का, घर का, बच्चों का, कि इंसान ना उसी में उलझ के रह जाता है। लेकिन जब आप इस तरह का एक मोमेंट करते हो ना, तो सच बताएं सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और बस सिर्फ एक एंजॉय रहता है। तो ये एंजॉय करना चाहिए। वीकली ना सही, आप महीने में एक बार कर लो। और ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा इन्वेस्ट करके ही करें, महंगा ही डिनर करें, हल्का डिनर कर लो हल्के जगह पे, लेकिन करना चाहिए, गेट टुगेदर करना चाहिए फैमिली के साथ। और आपको मैंने बताया था ये जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, तो हम लोग का जो रिश्ता है ना, आपको बताएंगे तो शायद आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा कैसे मतलब कौन कौन है। एक तो मेरी बहन है, उसके हस्बैंड राजा हैं, और मेरी फैमिली को तो आप जानते हो। और एक मेरी क्या बताएं आपको, खलेरी खाला है, और एक जो है खलेरी खाला की सास है,
और एक फैमिली जो है वो मेरे खलेरी मामी है। तो हम लोग देखिए, अब रिश्ता ना मतलब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे, लेकिन वो मैटर नहीं करता है, खलेरी चचेरी फूफेरी नहीं करता है। सब लोग ऐसे मिलो, ऐसे रहो ना कि सब लोग अपने लगो, अपने रहो, और ख़ास कर ये ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप अगर देखो ना तो कोई भी ऐसा नहीं कि मेरी खुद की मामी, खुद की खाला या खुद की मेरे कहने का मतलब है ना कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अपनों में ही इंजॉय किया जाए, जो भी रिश्ते आपके साथ हो ना उनके साथ इंजॉय किया जाए, मेन मकसद। तो जी गाइस, हम लोग घर आ चुके थे डिनर करके, और आपके साथ मैंने शेयर किया सारा दिन आज क्या रहा। आज 2 चीज़ें स्पेशल रहा, एक तो नाइट डिनर, दूसरा मेरे बेटा का साइकिल। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे बेटा का साइकिल आपको कैसा लगा और हम लोग का फैमिली डिनर आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ न्यू चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सरकार अल्लाह हाफिज़ कर दीजिए।